अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चल है ईसा भाई? क्या ओमान में वीज़ा का सिस्टम ऑनलाइन चल रहा है या नहीं चल रहा? उसके बाद ये भी बताएं, कंपनी बनाने का जो प्रोसेस है उसमें कोई खलल तो नहीं आ रहा? क्योंकि हमने पैसे दिए हुए हैं, काम नहीं हो रहा। या कह लें कि जो लोग डायरेक्ट भी करवाना चाहते हैं, जिन लोगों ने ऑनलाइन भी शरारत की हुई है, उनके भी बहुत सारों के सिरे नहीं चढ़ रहे काम। तो वीज़ा के बहुत सारे मसले मसाइल हैं। या बाकी बहुत सारी ऑनलाइन जो सर्विसेज हैं उनमें कभी कभार जो है वो खलल आता है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि सिस्टम बिल्कुल डाउन है, बंद हो चुका है, काम नहीं हो रहा। ऐसा वैसा कोई शॉर्ट नहीं है। आज 29 जनवरी 2024 सोमवार का दिन है। जनवरी के पहले 2 हफ्तों में जब नया साल शुरू हुआ था, क्योंकि बहुत सारे नए कवानीन का नफाज होना था, बहुत सारी चीज़ें जो पहले फ़िज़िकल काम होता था वो ऑनलाइन कर दी गई हैं। तो वो 2 हफ्ते सिस्टम में कुछ वक्ती कह लें कि थोड़ा वो डिले भी होता था, कभी कभार बंद भी हुआ है, और या स्लो थोड़ा रहा है। उस वक़्त तो ये कंप्लेंट्स या ये प्रॉब्लम्स आप कह सकते हैं समझ में आती। अभी कोई ऐसा सीन नहीं है। अभी सिस्टम विस्टम हर चीज़ ओके है। बहुत रेयर है कोई ऑनलाइन काम में कोई प्रॉब्लम आई हो। बाकी वीज़ा के हवाले से जितने भी दोस्त अब आप जानना चाहते हैं कि जी वीज़ा नहीं लग रहे, सिस्टम है, ये है, वो है, तो वीज़ा का सिस्टम भी ओके है। हर किसी का जो भी जिनके वीज़े ओपन हैं वो लग रहे हैं। अगर कोई आपको ये बता रहा है जिसके ज़रिए आप वीज़ा ले रहे हैं, वो आपको गेम कर रहा है आपके साथ कि जी वो अप्लाई किया हुआ है ऑनलाइन में, ये है मसला है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो वो सब झूठ है। अगर उन्होंने अप्लाई किया हुआ है तो आप सिंपली उनसे एप्लीकेशन नंबर लें, वीज़ा एप्लीकेशन, अपना पासपोर्ट नंबर। आरबी की वेबसाइट जो है वो मैंने पहले भी शेयर की थी। दोबारा फिर आप बता दीजिएगा, अगर स्टेटस चेक करना हो आपको वो लिंक सेंड कर दिए जाएंगे, या यूट्यूब के वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको 2 लिंक मिल जाएंगे, उनके ऊपर जाके आप चेक कर सकते हैं आपके वीज़ा का स्टेटस क्या है। अगर अप्लाई किया होगा तो जो भी स्टेटस वो आ जाता है। अगर उसमें कोई मसला भी हो एप्लीकेशन में, तो जिसने अप्लाई किया था उसको मैसेज नोटिफिकेशन भी आ जाता है कि ये वजह है, आपका वीज़ा प्रोसेस नहीं हो रहा है, इस चीज़ को करेक्शन करो, ये चीज़ जो है इसको सही, जो आपने इन्फॉर्मेशन नहीं दी वो सही करो, इसमें कुछ खामी है वो पूरी करो, कोई नई चीज़ आपको ऐड करना है जो आपने मिस कर दी थी वो ऐड करो, फिर एप्लीकेशन सबमिट होगी और वो प्रोसेस हो जाएगी। ठीक है जी। और कंपनी बनाने का मतलब बहुत सारे लोगों के ये ख्याल आते हैं कि जी फलाना कहता जी 1 दिन च बन जाती है, फलाना कहता 2 दिन च, 10 दिन, 20 दिन। कंपनी का जो ओवरऑल प्रोसेस है ना, उसमें 1 वीक से 3 वीक लग जाते हैं। अगर फुल फ्लैज आप सारा कुछ प्रॉपर्ली कर रहे हो तो 1 से 3 हफ्ते लगते हैं कंपनी के प्रोसेस में। हाँ, रजिस्ट्रेशन जो है वो आपकी 1 घंटे में भी हो सकती है, 1 दिन में भी हो सकती है। सीआर, जिसकी फ़ीस मैंने रिवील की थी, और जब से फ़ीस बताई है वल्लाही ऐसे ऐसे मौजे हो रहे हैं दुनिया में, आपकी सोच है। ओमान की तारीख में कोई बंदा ढूंढ के बताएं जिसने आपको सोशल मीडिया के ऊपर ठक बताया गया है हेलो जी कंपनी रजिस्ट्रेशन कितनी फ़ीस है, आप हज़ारों रियाल, लाखों रुपया क्यों दे रहे हैं? ठीक है, आज भी लोग दे रहे हैं। 81-300 की बजाय वो हज़ार हज़ार, 1500, 2000, 2500 रियाल तक लोगों ने दिया हुआ है, सिर्फ सीआर कंपनी रजिस्ट्रेशन। क्योंकि उनको चे बनाया जाता है, यार देखो जी, ये देखो कंपनी इसकी जो है ना 3600 फीस की है, 3000 की है, वो पुराने वक्तों की बात है। ठीक है ना, आजकल 81-300 बेशक कोई भी हो। और कैटेगरी वाइज सारी फीसें भी बताई हुई हैं। अच्छा, अब आते हैं कि प्रोसेस में कितना टाइम हुआ, मैंने आपको बता दिया है। आपका ये नहीं है कि सिर्फ सीआर बनाई, सारे काम हो गए, लाइसेंस लिया, नहीं। बहुत सारी चीज़ों पर टाइम लगता है। बहुत सारी चीज़ें आपने फिजिकली बना के, जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट है, दरासा जदौला जो है, ठीक है, आपको तो वो भी नहीं बताते कोई। जिस तरह यूएई में जी चालान होता है, या वोचर बोलते हैं उसको, टेक्निकल वर्ड जो है वोचर है। हर किसी की उसकी अपनी फ़ीस आती है वहाँ पर, यानी आप जो निशार डालते हैं वो सिस्टम में ऑनलाइन आपने डाली, आपकी किस्मत, आपको उसका 2-4 हज़ार दरम भी आ सकता है, आपको 20-30 हज़ार दरम भी आ सकता है। तो आप पे करेंगे तो आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होगी। ठीक है। तो इधर जो है फ़िक्स चीज़ें हैं, और लाइसेंस की फ़ीसें जो हैं वो भी आपके सामने है। बहरहाल वो यूएई की तरफ ऐसे निकल गया, लेकिन आपको रेफ़रेंस देना था। तो इधर चीज़ें बहुत सारी कैलकुलेटेड हैं और बहुत मुख्तसर और बहुत सस्ता प्रोसेस है। लेकिन जहाँ पर कोई फ़िज़िकली आपको चीज़ देना होती है उसकी अप्रूवल में टाइम लगता है। आपने वो रिपोर्ट तैयार करनी है, फिज़िबिलिटी रिपोर्ट, उसके बाद उसको अप्रूव करवाना है। आगे बंदा जो बैठा है अगर अच्छे मूड में होगा तो वो बगैर हौसला पड़े अप्रूव कर दे, आपका काम हो जाए। फिर वीज़ा के लिए जाना होता है और बहुत सारे मसले मसाइल हैं। ये लाइसेंस वहाँ से लो, वहाँ से लो, ये करो, वो करो, तो चीज़ों में टाइम लगता है। ठीक है ना? सो अब कौन आपको क्या कितना बता रहा है उसके मतलब हम ये नहीं कह सकते, लेकिन जो सिस्टम के मतलब इन्फॉर्मेशन है या जो ओवरऑल प्रोसेस है वो आपको बता दिया है। फिर भी आपका कोई कमेंट हो, आप ज़रूर हमसे रब्ता कर सकते हैं। एक और भी है,
ईसा भाई जब पैसे देने काम, तो भैया पैसे अगर आप जिस तरह आपने देखा है ना कि फ़ास्ट ट्रैक पाकिस्तान में सीएनआईसी बनाने जाए ना, तो नॉर्मल जो है उसकी फ़ीस कम होती है, लेकिन लंबी लाइन में लगना पड़ता है। जो फ़ास्ट ट्रैक है, अर्जेंट है, सुपर अर्जेंट है, पैसे दिए, फ़ीस दी, खलास सलातूल सारे काम। बीच में कई चीज़ें स्किप भी हो जाती हैं, आपको वो खुद नहीं करना पड़ती। नहीं तो नॉर्मल वाले को वो सारे जो ना वो स्टेप गुजर के जाना पड़ता है। उसी तरह पासपोर्ट के रिन्यूअल का देख लें, तो अगर आपको अर्जेंट काम चाहिए तो आपको फ़ीस भी उसी तरीके से पे करनी, ताकि बंदा सारा ज़ोर उसी पार्टी के ऊपर लगाए। ठीक है? तो ये चीज़ें ज़हन में रखा करें। बहुत सारे लोग हमें बड़े अच्छे अंदाज़ में राब्ता करते हैं, उनका शुक्रिया, उनके इंटरव्यूज़ भी शेयर करेंगे। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, वो गुस्सा भी होते हैं, नो प्रॉब्लम, वो कस्टमर है, उनका होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाकी लोगों से तंग हैं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन उन सब के लिए है। ठीक है जी? अपना ख़्याल रखिए, और सही इन्फॉर्मेशन का और जो सही प्राइजेज़ हैं वो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद काम आप जहाँ से दिल मर्ज़ी करवाएँ, जिथों मर्ज़ी आलू रखवाओ, सानू कोई हर्ज नहीं है। ठीक है जी? लेकिन आपको सही चीज़ का पता होना चाहिए। अपना ख़्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।